इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कैसे होती है, इंस्पेक्टर कैसे भर्ती होते हैं, आखिरी दफ़ा सारे इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे, इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए क्या तालीम चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए और किस किस तरह से हम भर्ती हो सकते हैं। क्या ये CSS में भर्ती होते हैं या क्या ये PCS में भर्ती होते हैं, PPSC में क्या है और CSS में क्या है जी। CSS में इंस्पेक्टर्स कैसे आते हैं और PCS में इंस्पेक्टर कैसे आते हैं, इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, इंस्पेक्टर क्या क्या काम कर सकता है, उसके क्या इख्तियारात होते हैं, क्या वो SHO होता है, इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है, क्या क्या चीज़ शामिल होती है, इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के अलावा क्या डायरेक्ट आके थानों में SHO लग सकता है, क्या इंस्पेक्टर के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, वगैरह वगैरह। इस तरह के आपके सवालात और कीरीज होती हैं जिनके ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं। इस तरह के आपके सवालात होते हैं जिनके ऊपर आज की ये मेरी वीडियो है जी। इसको स्किप मत कीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप अगर कहीं और मसरूफ़ हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आया हो और जब आपको फ्री टाइम मिले आप उस नोटिफिकेशन को, बेल को ऑन करके नोटिफिकेशन को वीडियो देख लें और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए, मालूमात में इजाफा हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड वीडियोस लाता हूं। उसके अलावा ऑनलाइन एकेडमी भी मेरी चलती है। आप में से बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी और बहुत सी जॉब्स हासिल करके सक्सेसफुली अपने अपने रोजगार को पा रहे हैं और अपना अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं और इस तरह से पाकिस्तान की खिदमत के साथ साथ अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। आते हैं मौजू की तरफ। तो इंस्पेक्टर जो होता है जी, BPS 16 में होता है, ग्रेड 16 में होता है और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होते हैं जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं। इसकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो है जी BA BSc और इक्विवेलेंट। इसके अलावा आप बच्चे बहुत से सवाल करते हो कि सर उसमें लॉ की डिग्री भी शामिल होती है। बिल्कुल नहीं जी, इंस्पेक्टर एग्जेक्टिव के लिए लॉ की डिग्री शामिल नहीं होती। अलबत्ता इंस्पेक्टर लीगल के लिए लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है, जो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इंस्पेक्टर लीगल कैसे बनते हैं। उसके बाद जी CSS में इंस्पेक्टर भर्ती नहीं होते भाई। इंस्पेक्टर जो है वो पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में भर्ती होते हैं। और आपका सवाल था कि ये सब कब हुए थे, तो लास्ट टाइम ये जो इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे 2001 का एक बैच आया था, वहाँ पे इसमें भर्ती हुए थे। उससे पहले 98 में भर्ती हुए थे, उससे पहले 95 में और उससे पहले 93 में भर्ती हुए थे जी इंस्पेक्टर। अभी आजकल इंस्पेक्टर्स भर्ती नहीं हुए, 20 साल हो गए हैं। मे बी इस दफ़ा गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज वेकेंट पड़ी हुई हैं। तो आप हर वक्त तैयारी करते रहा करो। आप मुझसे अक्सर पूछते हो, तमाम बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली तमाम बच्चे पूछते हो, मोर देन 95% बच्चे, वही बच्चे सिर्फ कमिटेड जो नहीं पूछते, जो ऑलरेडी जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं या PCS की तरह। आप अक्सर मुझसे पूछते हो सर ये वैकेंसीज कब आएंगी ताकि मैं तैयारी शुरू करूं। और भाई तैयारी आपने मुकम्मल करनी होती है और ये 6 महीने, साल, 2 साल का प्रोसेस होता है। फिर आप कहते हो जी अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ सर, तो मेरी डिग्री, और भाई आपकी डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी उसके साथ साथ आप अपनी तैयारी जारी रखो। जो ही ऐड आए उसमें अप्लाई कर दो। बच्चे बैठे होते हैं जो कमिटेड बच्चे होते हैं, जिन्होंने कुछ बनना होता है, वो 6-6 महीने, साल, 2-2 साल से बैठे हुए तैयारी कर रहे होते हैं। आप पूछते हो जी इसका ट्रेनिंग का अर्सा कितना, इसका 1 साल का ड्यूरेशन होता है जी ट्रेनिंग का, 1 साल का। 9 महीने ये प्रोबेशनल कोर्स करते हैं सिहाला में, नेशनल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सिहाला, नेशनल पुलिस एकेडमी में भी कुछ क्लासेस इनकी होती हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं एलीट स्कूल में और 3 महीने का इनका एलीट ओरिएंटेशन कोर्स भी होता है, जिसमें इनको एलीट के बारे में भी कुछ टेक्स्ट, कुछ रेड करने के तरीके और उसके साथ साथ फिर कुछ टेररिस्ट के अटैक्स और उनके ऊपर ब्लॉक करना, ये सारी चीज़ें भी इनको सिखाई जाती हैं। इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग में हर चीज़ सिखाई जाती है। उनको घुड़सवारी सिखाई जाती है, उनको स्विमिंग सिखाई जाती है, उनको फायरिंग सिखाई जाती है। उसके बाद उनको ऑब्स्टेकल ग्राउंड में ऑब्स्टेकल सिखाई जाती है, उनको फिजिकली फिट किया जाता है। उसके साथ साथ उनको लॉ पढ़ाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर उनको पुलिस प्रैक्टिकल वर्क भी समझाया जाता है। इस तरह से इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है और वो वापस आके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने अजला में कामयाबी से SHO या इन्वेस्टिगेशन लग सकते हैं या कहीं भी और उनकी पोस्टिंग हो सकती है। CIA में हो सकती है, स्पेशल ब्रांच में हो सकती है, ट्रैफिक पुलिस में हो सकती है, उसके बाद पेट्रोलिंग पुलिस में हो सकती है, मोटरवे पुलिस में हो सकती है, FIA में भी हो सकती है। FIA में इंस्पेक्टर्स जा सकते हैं जी। इस पर मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा कि इंस्पेक्टर्स जो हैं वो FIA में कैसे जा सकते हैं या दीगर विंग्स में कैसे जा सकते हैं। उस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। कुछ मेरी 1-2 वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर एग्जेक्टिव जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। एलीट ट्रेनिंग स्कूल में इनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस तरह से इनका 1 साल का प्रोबेशनल पीरियड मुकम्मल हो जाता है और 1 साल के बाद इनकी पासिंग आउट परेड होती है और 1 साल की प्रोबेशनल ट्रेनिंग होती है जी इंस्पेक्टर्स की।
व्यूअर्स उसमें इनको लॉ पढ़ाया जाता है, इनको कानून पढ़ाया जाता है, इनको पीटी परेड करवाई जाती है, इनको फिजिकली फिट किया जाता है, उसके बाद फिर इनकी स्विमिंग होती है, इनकी राइडिंग होती है, इनके स्कूल में इनको हर चीज़ सिखाई जाती है। उसके साथ साथ इनको असलहा की ट्रेनिंग दी जाती है, हर किस्म का असलहा चलाने की। उस तरबियत के साथ साथ इनको लिखने पढ़ने की लॉ और कानून भी सिखाया जाता है। पाकिस्तान पीनल कोड हो, सीआरपीसी हो, पुलिस रूल्स हो या पुलिस के प्रैक्टिकल वर्क्स हो, पब्लिक डीलिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, हर चीज़ इनको सिखाई जाती है। और उसके साथ साथ इनको ट्रेंड इस तरह से किया जाता है कि इन्होंने जाके फिर थानों में बतौर SHO ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद फिर SDPOs के तौर पे भी ड्यूटी करनी होती है। इन्होंने एग्जेक्टिव के ब्रांच को संभालना होता है। महकमा पुलिस की रीढ़ की हड्डी हैं इंस्पेक्टर्स, और इस तरह से इनकी ट्रेनिंग की जाती है कि इनको लॉ के साथ साथ फिजिकली भी फिट किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन होता है कि सर ट्रेनिंग के अलावा भी इनको पोस्टिंग दे दी जाती है। तो भाई ट्रेनिंग के अलावा पोस्टिंग तो हो सकती है, लेकिन मामूली सी माइनर सी कहीं पे कोई ड्यूटी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हो सकती है। अदरवाइज पोस्टिंग्स तभी दी जाती हैं जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जिस जॉब डिस्क्रिप्शन में वो आए हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन में उनको पता होना चाहिए, कि महकमा पुलिस में एज इंस्पेक्टर उनके क्या फ़राइज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो किस तरह से डील करेंगे लोगों को, किस तरह से किस क्राइम के खिलाफ कौन सी सेक्शन ऑफ लॉ अप्लाई होगी। तो इस तरह से इनको ट्रेन करने के बाद ही बतौर SHO या बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाया जाता है। तो व्यूअर्स इस तरह से ये सारे के सारे इंस्पेक्टर्स भर्ती होते हैं, आते हैं। उसके बाद फिर आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर इसमें हम क्या आगे CSS कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं जी, CSS आगे CSS कर सकते हैं। उसके बाद PMS कर सकते हैं। जितने भी एग्जेक्टिव एग्जाम्स आ रहे होते हैं, लेक्चर आप भर्ती हो सकते हो, तहसीलदार भर्ती हो सकते हो, बहुत से मामला, बहुत से इशूज़ पे मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हो चैनल पर, सर्विस ओरिएंटेड। और इस तरह की जितनी भी जॉब्स आ रही होती हैं उन सब में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका सवाल है कि सर ये क्या SHO लगते हैं, वो सिर्फ इंस्पेक्टर ही लग सकते हैं? नहीं भाई, सब इंस्पेक्टर भी लगते हैं, SHO इंस्पेक्टर भी लगते हैं। और ये दोनों ऐसे रैंक हैं जो सारे के सारे इस जॉब पे काम कर सकते हैं थानों में, एज इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, एज इंस्पेक्टर SHO, दोनों तरह से ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका सवाल होता है कि सर ये क्या आइंदा अपनी तालीम भी जारी रख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं भाई, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं अपने टाइम में जाके, फिर उसके बाद प्राइवेट पढ़ सकते हैं, लेकिन फिजिकली जाके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते, बिकॉज डिपार्टमेंट ने इनको अपने कामों के लिए अपॉइंटमेंट दी है, अपने कामों के लिए इनको भर्ती किया है, इंडक्ट किया है। डिपार्टमेंट ने अपने काम लेने होते हैं। हाँ, अपने काम में अपने टाइम में कभी कभार ये पढ़ सकते हैं किताबों के साथ, और उसके बाद फिर अप्लाई करके ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, और उसके लिए उसको छुट्टी मिल जाती है, महकमे से NOC मिल जाता है रिक्वेस्ट करने के बाद। तो इनको रिक्वेस्ट करने के बाद ये सारा कुछ कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते। तो उसके बाद आपका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर इसकी पावर कितनी होती है? जिसकी पावर भाई बहुत होती है। इसको उस इलाके की हदूद में, उस ज्यूरिसडिक्शन में जहाँ पे इसकी पोस्टिंग दी जाती है, उसमें इसको हर किस्म के इख्तियारात हासिल होते हैं। तमाम हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के खिलाफ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के खिलाफ ये इकदाम कर सकते हैं, और जैसा मुनासिब समझे अफसरान बाला के नोटिस में ला के हर काम, हर इख्तियार इस्तेमाल करते हैं जी। बतौर SHO इनके बेशुमार इख्तियारात होते हैं, जिसमें मेरी वीडियोज़ और भी पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हो कि SHO के क्या क्या पावर्स और इख्तियारात हैं। उसमें मेरी अलग से भी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। इस तरह से जी इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग में हर चीज़ सिखाई जाती है। उनको घुड़सवारी सिखाई जाती है, उनको स्विमिंग सिखाई जाती है, उनको फायरिंग सिखाई जाती है। उसके बाद उनको ऑब्स्टेकल ग्राउंड में ऑब्स्टेकल सिखाई जाती हैं, उनको फिजिकली फिट किया जाता है। उसके साथ साथ उनको लॉ पढ़ाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर उनको पुलिस प्रैक्टिकल वर्क भी समझाया जाता है। इस तरह से इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, और वो वापस आके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने अजला में कामयाबी से SHO या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लग सकते हैं, या कहीं भी और उनकी पोस्टिंग हो सकती है। CIA में हो सकती है, स्पेशल ब्रांच में हो सकती है, ट्रैफिक पुलिस में हो सकती है, उसके बाद पेट्रोलिंग पुलिस में हो सकती है, मोटरवे पुलिस में हो सकती है, FIA में भी हो सकती है। FIA में इंस्पेक्टर्स जा सकते हैं जी। इस पर मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा कि इंस्पेक्टर्स जो हैं वो FIA में कैसे जा सकते हैं या दीगर विंग्स में कैसे जा सकते हैं। उस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। कुछ मेरी 1-2 वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर एग्जेक्टिव जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।